तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डंके की चोट पर। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के त्रिकूट हादसे पर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। मामले पर खंडपीठ ने धनबाद की एक निजी कंपनी और बीआईटी मेसरा को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। अदालत की तरफ से धनबाद की निजी एलिवेटर कंपनी और बीआईटी मेसरा को एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। सौंपिए हाईकोर्ट। अब 6 मई को होगी मामले पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान। त्रिकूट रोपवे हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की जांच जारी है, जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए सिम्फर और बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। अदालत ने त्रिकूट रोपवे हादसे से जुड़े जांच रिपोर्ट कोर्ट में उपलब्ध कराने को कहा है। अदालत में सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सरकार अपने स्तर से जांच करा रही है, जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 6 मई मुकर्रर की है। 2 महीने का समय है उसको देने का। IIT ISM और तकनीकी विशेषज्ञ उसमें है और फाइनेंस सेक्रेटरी का अध्यक्षता में वो कमेटी काम करेगी। उसका हादसे का कारण और जो भी साइंटिफिक और जो कुछ पहलू होगा उस पर उसका और इंजीनियरिंग पहलू पे रिपोर्ट आएगी तो हम लोग फिर कोर्ट में दाखिल करेंगे उसको। और इस दरमियान कुछ बीआईटी मेसरा और सिन्फर का कुछ रिपोर्ट इस संदर्भ में आया था, जिसके बारे में कोर्ट ने जानकारी मांगा है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं। देवघर के त्रिकूट पहाड़ के रोपवे पर हुए हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर अदालत सुनवाई कर रही। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आयुष चौहान की रिपोर्ट। सहयोगी आयुष चौहान हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं आयुष का। आयुष, एक बार ये बताइए कि आज हाईकोर्ट में हुआ क्या? चूंकि जिस तरीके से ये रिपोर्ट हमने देखी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि हाईकोर्ट काफी नाराज था कि भाई इतना समय हो गया, अभी तक आपने रिपोर्ट तैयार नहीं की। मतलब क्या हुआ क्या आज हाईकोर्ट में, एक बार समझाएं जरा। ये देखिए अभिषेक, बिल्कुल मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अदालत में क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि आज कोर्ट में क्या परिस्थिति थी राज्य सरकार की। आप समझिए कि हादसा जब मार्च 10-11 के आसपास जो है ये पूरी घटना घटी है। इसके बाद 19 तारीख को जो है टीम कि जो कह सकते हैं स्पेशल जो उच्च स्तरीय जो टीम है उसका गठन होता है। तो कितना दिन हो गया? मोटा मोटी 7 दिन। 7 दिन के बाद आज फिर 7 दिन बाद सुनवाई होती है। तब अदालत में ये बताया जाता है कि हमने गठन कर दिया है और टीम का, और वो उच्च स्तरीय जो टीम है वो जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी। मतलब 15 दिन बीत गए, 4 लोगों की जान चली गई, इतनी बड़ी घटना घट गई, देश विदेश में झारखंड की छवि धूमिल हो गई। लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है? सरकार टीम गठित करके इसके जांच करने में लगी हुई है। ऐसे में अदालत ने क्या कहा, साहब अगर आप नहीं कर सकते ये चीज तो ठीक है, हमारे पास जो पहले से रिपोर्ट है यानी सिम्फर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस एंड फ्यूल रिसर्च का जो एक रिपोर्ट रहा है, फिर साथ ही साथ आपको बता दें बीआईटी मेसरा की एक रिपोर्ट रही है, वो दोनों रिपोर्ट जो है अदालत में सौंपने का जो आदेश है अदालत ने जो है पार्टी बनाते हुए वो कहा है। तो अगर हम ये कह माने कि 1 हफ्ते में एक हफ्ते इसके लिए समय दिया गया है और 1 हफ्ते में अगर वो रिपोर्ट आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज्य सरकार की जो जांच की टीम है जो अगर खाक छानती रह जाएगी और तमाम चीजें साफ हो जाएगी। हालांकि आपको इससे भी समझने की जरूरत है कि जब घटना घटी थी तो कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर जो है पुलिस हेडक्वार्टर जो उसने एक रिपोर्ट तलब की थी, उसमें कहा था कि ट्रॉली जो है उसका जो कह सकते बॉल है उसमें खराबी आई है। मतलब रोप जो है वो सही है क्योंकि 7 साल बाद उसे बदला गया था, लेकिन जो टेक्निकली वो जो चीजें राउंड करती है उसका मैं सही नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उसमें खराबी आई है। तो
ये तमाम चीजें समझिए। अदालत तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह से जो है वो पीछे नजर आ रही है इस मामले में और कहीं से गंभीर नहीं है। और ऐसे में अदालत ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि आप अपनी जांच करते रहिए, हमें ये रिपोर्ट सौंप दीजिए। तो भले ही मामला 6 मई को जो है अगला रखा गया हो, तिथि मुकर्रर की गई होगी, लेकिन ये 1 हफ्ते बाद ये तमाम चीजें साफ हो जाएगी और कौन जिम्मेदार थे, क्योंकि जिस समय की रिपोर्ट होगी उस समय में लोग होंगे जो जिम्मेदार होंगे और वो दूध के दूध मतलब कह सकते वो सामने आ जाएंगे। अभिषेक। आयुष, बिल्कुल इस जो आपने बात बताई, मतलब इसमें एक बात तो ये समझ में आ रही है कि उच्च स्तरीय समिति की अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है, मुकम्मल नहीं हो पाई है, उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, पहली चीज़। जो दूसरी चीज़ हमें समझ में आ रही है कि एक रिपोर्ट जांच की सिम्फर के द्वारा तैयार की गई है। तीसरी चीज़ जो एक बात समझ में आ रही है कि एक रिपोर्ट बीआईटी मेसरा की तरफ से भी शायद कोई रिपोर्ट है जो कि समझ में आई है, और 7 दिन के अंदर अदालत ने उच्च स्तरीय कमेटी अपनी जांच जब सौंपे तब सौंपे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले तलब किया कि सिम्फर और बीआईटी मेसरा की जो जांच है वो लेकर के आइए आप हमारे सामने कि उनकी जांच में ये क्या सामने आता है। जहां तक मैं समझ रहा हूं आयुष, यही बात है ना? जी बिल्कुल यही है अभिषेक। मैं समझता हूं कि अदालत इस पर लगभग 15 से 20 मिनट बोलती रही और हालांकि मैं हाईकोर्ट में मौजूद रहता हूं, तमाम चीजों को सुनता हूं, तो मुझे यही लगा कि जो अदालत की नाराजगी थी वो नाराजगी इस कदर थी कि सरकार को इस पर गंभीर होकर कार्रवाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब पहले से ही साफ है। राज्य सरकार कहे, जिला प्रशासन करे, तमाम चीजें जो है वो पहले ही से पता था। अब इसे एक चीज समझिए कि बीते दिन वैश्विक महामारी बीती थी, तमाम चीजें कह सकते हैं कि पार्क, ये जो भी पर्यटन स्थल वो बंद थे। बंद की स्थिति में उसका संचालन नहीं हो रहा था, ग्रीसिंग संबंधित देख रेख की जो है वो व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में वहां का जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा था, और कह सकते हैं कि उसको जो संचालन करने वाली कंपनी है उसको फिर से नए तरीके से शुरू करने से पहले जांच की पर कि नहीं, ये तमाम चीजें अभिषेक सवाल उठेगा तो शुरुआत होगी कल से और आज तक उठता रहेगा जो हम उठा रहे हैं। एक सवाल और जो जानना चाहते हैं कि जहां तक मैं समझ रहा हूं कि महाधिवक्ता इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। पहली चीज इसमें एक सवाल यह है कि चूंकि कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले पर और इसमें बेस जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स को रखा गया है। कोर्ट ने जो मीडिया रिपोर्ट्स तमाम तरह की आई थी उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही संज्ञान लिया। सरकार ने बताया कि भाई देखिए, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, चौथे शख्स की जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक से हुई, मतलब हार्ट फेल हो जाने के कारण हुई है, जो अब तक सरकार की तरफ से कहा गया है। अब एक आखिरी सवाल ये समझना चाहते हैं कि आने वाली जो सुनवाई है उसको लेकर के न्यायाधीश ने क्या कहा। आयुष से हमारा लगता है संपर्क लगता है टूट गया। आयुष तक आवाज नहीं जा रही है हमारी। लेकिन अब 6 मई को इस मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है 2, पहली सिम्फर की जो रिपोर्ट है वो, दूसरी बीआईटी मेसरा की जो रिपोर्ट है वो, और उन रिपोर्ट्स के आधार पर उसके बाद फिर हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि इस मामले में गड़बड़ी कहां पर हुई थी। जो 4 लोगों की मौत हुई है, सरकार ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है जिसमें 3 तो हादसे में मरे हैं और 1 शख्स की मौत वहां पर हार्ट फेल हो जाने के कारण हुई है। तो त्रिकूट का ये जो हादसा है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।